हेलो स्टूडेंट। कल हमने आपको पढ़ाया था कि कूलम्ब के नियम क्या होता है, ठीक है ना। यानी कूलम्ब के नियम से संबंधित जो भी कंसेप्ट होता है वह मैंने आपको एक बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश हम किए थे। तो आज देखिए इस वीडियो में क्या है, कूलम्ब नियम भी पढ़ेंगे और उससे थोड़ा आगे भी हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कूलम्ब के नियम का सूत्र, यानी जो कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ कूलम्ब के नियम का जो सूत्र है वह एक ही लैंग्वेज में पूरा डिफाइन करके और एक जगह हमने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि आप देख रहे हैं कूलम्ब के नियम का जो कि यहाँ पे सूत्र है। तो कूलम्ब के नियम का जो सूत्र होता है, जिसके बीच जो कंडीशन होता है, ठीक है ना, यानी जिस रूल के तहत जो बल का फॉर्मूला निकलता है वह रूल हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्या है कि दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलम्ब का नियम कहते हैं। जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आप F देख रहे हैं, तो F क्या है, यहाँ पे जो आवेश का परिमाण का मात्रा है जो कि आप देख रहे हैं Q1 इंटू Q2 इसके समानुपाती है। लेकिन जो यहाँ नीचे आप दूरी देख रहे हैं वो दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए, और जो आप यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं यह तो बाबू अचर है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ बल जो होता है वह चर राशि पे किस तरह डिपेंड कर रहा है वह सिर्फ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो F है वह आपका समानुपाती होता है किसका, Q1 इंटू Q2 का। लेकिन जो दोनों आवेशों के बीच का दूरी होता है R, उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच के दूरी के यहाँ ऐड कर लीजिएगा वर्ग के, ठीक है ना, क्योंकि यह पूरा सही होगा। वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ से आपका समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर आता है, और बराबर पूरा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट आता है। तो Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। तो वही है F बराबर आपका K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और K का मान यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो अब आप कूलम्ब का नियम पूरा समझ गए होंगे कि कैसे कार्य करता है। लेकिन बाबू इसका एक शर्त है, ठीक है ना। कूलम्ब के नियम का शर्त है, इस शर्त को आप याद रखिएगा, क्या कि यह स्थिर आवेश के लिए लगता है, ठीक है ना। किसके लिए लगता है, स्थिर आवेश के लिए यह लगता है, स्थिर आवेश के बीच लगता है। समझ गए। यानी देखिए, जो कूलम्ब का नियम जो दो आवेशों के बीच लगता है तो वह दोनों आवेश कैसा होना चाहिए, वह स्थिर अवस्था में होना चाहिए, यानी वह गतिमान नहीं होना चाहिए। तो यह शर्त आप कूलम्ब के नियम का याद रखिएगा। हमने आपको कूलम्ब का नियम बहुत ही एक बेस्ट तरीके से आपको सिखा दिया है। अब इससे जो थोड़ा कंसेप्ट अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आप लोग इतना नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, क्या है यहाँ पे जो कि आप लोग भी देख रहे हैं कि एप्सिलॉन, ठीक है ना, इसका नाम होता है एप्सिलॉन, और इसका क्या होता है एप्सिलॉन नॉट को परिभाषित कीजिए, तथा के बराबर एप्सिलॉन बाटा में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसको बोल रहा है कि डिफाइन कीजिए कि आप किस तरह डिफाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ हम लिखे हैं आपके लिए कूलम्ब के नियम से। तो कूलम्ब के नियम से आपको यह फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतना तो हो गया होगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यहाँ से बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मानो आप लोग याद रखिएगा 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, ठीक है ना। इसका मात्रक का बात करें तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, बटा में क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ से बाबू एप्सिलॉन नॉट का मान भी याद रखिएगा, क्या होता है 8.85 गुना 10 के पावर माइनस का
12 होता है। और इसका बीमा का बात कर सॉरी मात्रा का तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यह बात भी हम आपको लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम आपको रिवाइज कराने के लिए लिख दिए हैं। यहाँ देखिए कुछ हम नोट किए हैं, आप लोग नोट कीजिएगा कि यदि बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात के स्थान पर किसी अन्य परावैद्युत माध्यम जैसे मोम, तेल, कांच आदि में रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल। देखिए सबसे पहला बात कि जो आपका यह बल है ना F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। बाबू यह बल जो है वह निर्वात के लिए है, ठीक है ना। सबसे पहला बात नोट कीजिएगा, यह निर्वात या हवा, ठीक है ना, यह निर्वात या हवा के बीच लगने वाला दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। किसमें? निर्वात या हवा में। अब देखिए निर्वात या हवा को छोड़कर मान लीजिए कोई दूसरा माध्यम रख देता है। मान लीजिए जैसे मैं तेल रख देवे, मोम, कोनो चीज सोना चांदी लोहा तांबा ये सब कौन चीज रख देवे, तब वजह से हम लोग कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। तो इतना आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है कि यदि बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात के स्थान पर किसी अन्य परावैद्युत माध्यम मोम, तेल, कांच आदि में रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, यानी दो आवेशों के बीच हम कोई अन्य माध्यम रख देते हैं तो कैसा बल लगेगा। देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर तो होता है। लेकिन देखिए यदि कोई अन्य माध्यम रखता है, इतना तक फॉर्मूला देखिए सही है, लेकिन कोई अन्य माध्यम रखता है ना तो ई वाला आपका जो के आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बस के ऐड हो जाता है, ठीक है ना। बस के क्या होता है? ऐड हो जाता है। यदि निर्वात का बात करें तो निर्वात में के नहीं रहता या हवा में के नहीं रहता है, लेकिन निर्वात या हवा को छोड़कर यदि कोई अन्य माध्यम रखता है, यानी हमसे F माध्यम का मान पूछता है मेरे भाई, तो देखिए 1 में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा, लेकिन उस माध्यम में जिस माध्यम रखेगा ना उसके लिए के यहाँ पे आएगा। तो Q1 इंटू Q2 बाटा में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अब इस K का मान आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होगा, तो बाबू ये डिपेंड करता है कि इसके बीच कैसा माध्यम रखा गया है, यानी जैसा माध्यम वैसा K का मान। या हम लिखे भी हैं कि K एक नियतांक है जिसका मान वायु अथवा निर्वात के लिए 1 होता है तथा अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए क्या होता है? 1 से अधिक होता है। तो हम यहीं पे एक पेज पे आपको समझा दे रहे हैं और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक आपको पेज के द्वारा हम समझा दे रहे हैं और इसको लिख लीजिएगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं माध्यम का नाम, माध्यम का, एक मिनट, माध्यम का नाम। यहाँ लिख रहे हैं के का मान, ठीक है ना, के का मान या एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर का मान। देखिए यहाँ 1 नंबर में वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए के का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। चाहे एप्सिलॉन आर, देखिए के याद करिए चाहे एप्सिलॉन आर याद कीजिए, दोनों एक ही होता है। तो दोनों के लिए हवा या निर्वात के लिए मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। दूसरा कांच के लिए, कांच के लिए याद रखिएगा ना के का मान कितना होता है? 5 होता है, 5 ले सकते हैं। जनरल देखिए किताब में नहीं दिया है तो आप के का मान 5 लिखेंगे, और नहीं तो कांच रखेगा ना तो वह देगा। 3 नंबर में आप लोग यहाँ पे जल रखिएगा। जल के लिए देखिए के का मान कितना होता है? 80। जल कहने का मतलब है जल या पानी। यहाँ 4 नंबर में आप लोग लिख लीजिएगा धातु। धातु कहने का मतलब है कि सोना आप लोग ले सकते हैं या चांदी ले सकते हैं
या आप लोग लोहा ले सकते हैं या एल्युमिनियम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो के का मान होता है वह इन्फिनिटिव होता है, यानी क्या होता है, अनंत, ठीक है ना, अनंत होता है। तो ये बतिया आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पूरा आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे कि कैसे कैसे वर्क होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इतना नोट कीजिए। इसके बाद और जो भी कंसेप्ट होगा ना उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बारीकी से हम जरूर समझाएंगे। तो इतना तक नोट कीजिएगा, और अब इससे जो आगे होगा ना उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। चलिए, जैसा लगा क्लास आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।